दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है, घंटा का आइकन, उसको ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है। स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था भीष्म पितामह युधिष्ठिर को साइकोलॉजी और बायोलॉजी के बारे में ज्ञान देते हैं प्राचीन समय के हिसाब से। तो पिछला सारे वीडियो आप देख सकते हैं इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके शुरुआत से देख सकते हैं। उसके बाद आज का चैप्टर है ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रमों के धर्म का वर्णन। तो भरद्वाज ने जो भृगु जी को बताया था वही भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे हैं। भरद्वाज ने पूछा, ब्राह्मण, आचरण में लाए हुए दान रूप धर्म का, भली भांति की हुई तपस्या का तथा स्वाध्याय और अग्निहोत्र का क्या फल बताया गया है? भृगुजी ने कहा, मुने, अग्निहोत्र से पाप का निवारण किया जाता है, स्वाध्याय से उत्तम शांति मिलती है और दान से भोगों की प्राप्ति बताई गई है, और तपस्या से मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है। दान दो प्रकार का बताया जाता है, एक परलोक के लिए और दूसरा इहलोक के लिए। सत्पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है वो दान परलोक में अपना फल देने के लिए उपस्थित होता है, और असत्पुरुषों को जो दान दिया जाता है उसका फल यहीं भोगा जाता है। जैसे दान दिया जाता है वैसे ही उसका फल भी भोगने में आता है। भरद्वाज ने पूछा, ब्राह्मण, किसका धर्माचरण कैसा होता है अथवा धर्म का लक्षण क्या है या धर्म के कितने भेद है, ये सब आप मुझे बताने की कृपा करें। भृगु जी ने कहा, मुने, जो मनीषी पुरुष अपने वर्णाश्रमोचित धर्म के आचरण में सावधानी के साथ लगे रहते हैं उन्हें स्वर्ग रूपी फल की प्राप्ति होती है। जो इसके विपरीत अधर्म का आचरण करता है वो मोह के वशीभूत होता है। भरद्वाज ऋषि ने पूछा, भगवान, ब्रह्मर्षियों ने पूर्व काल में जो 4 आश्रमों का विभाग किया है उनके अपने अपने धर्म क्या है, उन्हें बताने की कृपा करें। भृगु जी ने कहा, मुने, जगत का कल्याण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने पूर्व काल में ही धर्म की रक्षा के लिए 4 आश्रमों का निर्देश किया था। उनमें से ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक गुरुकुलवास को ही पहला आश्रम कहते हैं। उसमें रहने वाले ब्रह्मचारी को बाहर भीतर की शुद्धि, वैदिक संस्कार तथा व्रत नियमों का पालन करते हुए अपने मन को वश में रखना चाहिए। सुबह और शाम दोनों संध्याओं के समय संध्यापासना, सूर्योपासना और अग्निहोत्र के द्वारा अग्निदेव की आराधना करनी चाहिए। तंद्रा और आलस्य को त्याग कर प्रतिदिन गुरु को प्रणाम करें और वेदों के अभ्यास तथा श्रवण से अपनी अंतरात्मा को पवित्र करें। सवेरे, शाम और दोपहर तीनों समय स्नान करें। ब्रह्मचर्य का पालन, अग्नि की उपासना और गुरु की सेवा करें। प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लाए। भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो वो सब गुरु को अर्पण कर दे। अपनी अंतरात्मा को भी गुरु के चरणों में निछावर कर दे। गुरु जी जो कुछ कहे, जिसके लिए संकेत करे और जिस कार्य के निमित्त स्पष्ट शब्दों में आज्ञा दे उसके विपरीत आचरण न करे। गुरु के कृपा प्रसाद से मिले हुए स्वाध्याय में तत्पर होए। इस विषय में यह श्लोक है, जो द्विज गुरु की आराधना करके वेद अध्ययन करता है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और उसका मानसिक संकल्प सिद्ध होता है। गृहस्थों को दूसरा आश्रम कहते हैं। अब हम उसमें पालन करने योग्य समस्त उत्तम आचरणों की व्याख्या करेंगे। जो सदाचार का पालन करने वाले ब्रह्मचारी विद्या पढ़कर गुरुकुल से स्नातक होकर लौटते हैं उन्हें, स्नातक मतलब ग्रेजुएट आज के समय में, उन्हें यदि सहधर्मिणी के साथ रहकर धर्माचरण करने और उसका फल पाने की इच्छा हो तो उनके लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की विधि है। इस आश्रम में धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है, इसलिए त्रिवर्ग साधन की इच्छा रखकर गृहस्थ को उत्तम कर्म के द्वारा धन संग्रह करना चाहिए, अर्थात वो श्रद्धा से प्राप्त हुई विशिष्ट योग्यता से ब्रह्मर्षियों द्वारा धर्मशास्त्र
में निश्चित किए हुए मार्ग से अपना पर्वत से उपलब्ध हुए उसके सारभूत मणिरत्न, दिव्यौषधि एवं स्वर्ण आदि से धन का संचय करे, अथवा यज्ञ, श्राद्ध, नियम, वेदाभ्यास तथा देवताओं की प्रसन्नता से धन के द्वारा धन से प्रसन्नता से प्राप्त धन के द्वारा गृहस्थ पुरुष अपनी गृहस्थी का निर्वाह करे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम को सब आश्रमों का मूल कहते हैं। गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी वन में रहकर संकल्पों के अनुसार व्रत, नियम तथा धर्म का पालन करने वाले, अन्यान्य वानप्रस्थ एवं सब कुछ त्याग कर सर्वत्र विचरने वाले सन्यासी भी इस गृहस्थाश्रम से ही भिक्षा, भेंट, उपहार, दान आदि पाकर अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्त होते हैं। वानप्रस्थ के लिए धन का संग्रह करना निषिद्ध है। ये श्रेष्ठ लोग प्राय शुद्ध एवं हितकर अन्न मात्र के इच्छुक होकर स्वाध्याय, तीर्थ, ध्यान एवं देश दर्शन के निमित्त सारी पृथ्वी पर घूमते फिरते हैं। ये घर पर पधारे तो उठकर आगे बढ़कर इनका स्वागत करें, इनके चरणों में मस्तक झुकावे, दोष दृष्टि न रखकर उनसे उत्तम वचन बोले, यथाशक्ति सुगत आसन दे, सुगत शैया पर उन्हें बुलावे और उत्तम भोजन करावे। इस प्रकार उनका पूर्ण सत्कार करें। यही उन श्रेष्ठ पुरुष के प्रति गृहस्थ का कर्तव्य है। इस विषय में यह लोक प्रसिद्ध है। जिस गृहस्थ के दरवाजे से कोई अतिथि भिक्षा न पाने के कारण निराश होकर लौट जाता है, वो उस गृहस्थ को अपना पाप दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है। इसके सिवा गृहस्थाश्रम में रहकर यज्ञ करने से देवता, श्राद्ध तर्पण करने से पितर, वेद शास्त्र के श्रवण, अभ्यास और धारण से ऋषि और संतानोत्पादन से प्रजापति उत्पन्न होते हैं। इस विषय में ये 2 श्लोक प्रसिद्ध है। वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जिसमें सब प्राणियों के प्रति स्नेह भरा हो तथा जो सुनते समय कानों को सुखद जान पड़े। दूसरों को पीड़ा देना, मारना और कटु वचन सुनाना ये सब निंदित कार्य है। किसी का अनादर करना, अहंकार दिखाना और ढोंग करना, इन दुर्गुणों की भी विशेष निंदा की गई है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, सत्य बोलना और मन में क्रोध न आने देना, ये सभी आश्रम वालों के लिए उपयोगी तप है। इसके सिवा इस गृहस्थ आश्रम में फूलों की माला, नाना प्रकार के आभूषण, वस्त्र, अंगराग, नित्य उपभोग की वस्तु, नित्य गीत, वाद्य, श्रवण, सुखद शब्द और नयनाभि राम रूप के दर्शन की भी प्राप्ति होती है। भक्ष्य, भोज्य, लेह, पेय और चौष्य रूप नाना प्रकार के भोजन संबंधित पदार्थ खाने पीने को भी मिलते हैं। अपने उद्यान में घूमने फिरने का आनंद प्राप्त होता है और काम सुख की भी उपलब्धि होती है। जिस पुरुष को गृहस्थाश्रम में सदा धर्म, अर्थ और काम के गुणों की सिद्धि होती रहती है, वो इस लोक में सुख का अनुभव करके अंत में शिष्ट पुरुषों की गति प्राप्त कर लेता है। जो गृहस्थ ब्राह्मण अपने धर्म के आचरण में तत्पर हो, खेत या बाजार में बिखरे हुए अनाज के एक दाने को बोन कर जीविका चलाता है तथा काम सुख का परित्याग कर देता है, उसके लिए स्वर्ग कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर, वानप्रस्थ और संन्यास धर्म का वर्णन और हिमालय के उत्तम पार्श्व में स्थित उत्कृष्ट लोक की विलक्षणता और महत्ता का प्रतिपादन। भृगु भरद्वाज संवाद का उपसंहार। भृगु जी कहते हैं, मुने, तीसरे आश्रम वानप्रस्थ का पालन करने वाले मनुष्य धर्म का अनुसरण करते हुए पवित्र तीर्थों में, नदियों के किनारे, झरनों के आसपास या मृग, भैंसे, सुअर, सिंह, जंगली हाथियों से भरे हुए एकांत वनों में तप करते हुए विचरते रहते हैं। गृहस्थ के उपभोग में आने वाले ग्राम्य जनोचित सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और विषय भोगों का परित्याग करके वे जंगल में अपने आप होने वाले अन्न, फल, मूल और पत्तों का अपरिमित, विचित्र एवं नियत आहार करते हैं। भूमि पर ही बैठते हैं। जमीन, पत्थर, रेत
कंकरीली मिट्टी, बालू अथवा राख पर ही सोते हैं। काश कुश, मृगचर्म और वृक्षों की छाल से बने वस्त्रों से अपना शरीर ढकते हैं। सिर के बाल, दाढ़ी, मूछ, नख और रोम सदा धारण किए रहते हैं। नियत समय पर स्नान करके निश्चित काल का उल्लंघन न करते हुए बालीश्वर देव और अग्निहोत्र आदि कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। सवेरे हवन पूजने के लिए समिधा, कुशा और फूल आदि का संग्रह करके आश्रम को झाड़ बुहार लेने के पश्चात उन्हें कुछ विश्राम मिलता है। सर्दी, गर्मी, वर्ष और हवा का बेग सहते सहते उनके शरीर के चमड़े फट जाते हैं। नाना प्रकार के नियमों का पालन और सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहने से उनके रक्त और मांस सूख जाते हैं और शरीर की जगह चाम से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। फिर भी धैर्य रखकर साहसपूर्वक शरीर का भार ढोते रहता है। जो पुरुष नियम के साथ रहकर ब्रह्मर्षियों द्वारा आचरण में लाई हुई इस वामप्रस्थ धर्म की विधि का अनुष्ठान करता है, वो अग्नि की भांति अपने दोषों को भस्म करके दुर्लभ लोगों को प्राप्त कर लेता है। अब सन्यासियों का आचरण बतलाया जाता है। वो इस प्रकार है। इसमें प्रवेश करने वाले पुरुष अग्निहोत्र, धन, स्त्री आदि परिवार तथा घर की सारी सामग्री का परित्याग करके भोगों और संगों के प्रति अपनी आसक्ति के बंधनों को तोड़कर सदा के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। ढेले, पत्थर और सुवर्ण को समान समझते हैं। धर्म, अर्थ और काम संबंधित प्रवृत्तियों में उनकी बुद्धि आसक्त नहीं होती। शत्रु, मित्र और उदासीन सबके प्रति वे समान दृष्टि रखते हैं। स्थावर, पिंडज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज प्राणियों के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी द्रोह नहीं करते हैं। कुटी या मठ बनाकर नहीं रहते हैं। उन्हें चाहिए कि चारों ओर विचरते रहे और रात्रि में ठहरने के लिए पर्वत की गुफा, नदी का किनारा, वृक्ष की जड़, देव मंदिर, नगर अथवा गांव में चले जाया करे। नगर में 5 रात्रि और गांव में 1 रात से अधिक न ठहरे। प्राण धारण के लिए अपने विशुद्ध धर्मों का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन द्विजातियों के ऐसे घरों पर जाकर खड़े हो जाए जहाँ संकीर्णता ना हो। बिना मांगे ही पात्र में जितनी भिक्षा आ जाए उतनी ही स्वीकार करे। काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कृपणता, दंभ, निंदा, अभिमान तथा हिंसा से सर्वथा दूर रहे। इस विषय में ये श्लोक प्रसिद्ध है। जो मुनि सब प्राणियों को अवैधान देकर विचरता है उसको संपूर्ण प्राणियों में किसी से भी कहीं भय नहीं प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र को अपने शरीर में आरोपित करके शरीरस्थ अग्नि के उद्देश्य से अपने मुख में प्राप्त भिक्षा रूप भविष्य का होम करता है, वो अग्नि चयन करने वाले अग्नि स्रोतों के लोक में जाता है। जो बुद्धि को संकल्प रहित करके पवित्र हो, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार संन्यास के नियमों का पालन करता है, वो मनुष्य बिना ईंधन की आग के समान परम शांत ज्योतिर्मय ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। भारद्वाज ने पूछा, ब्राह्मण इस लोक से कोई श्रेष्ठ लोक सुना जाता है किंतु वो देखने में नहीं आता, मैं उसे जानना चाहता हूँ, आप उसे बताने की कृपा करें। भृगु जी ने कहा, मुने उत्तर दिशा में हिमालय के पार्श्व भाग में जो सर्वगुण संपन्न एवं पुण्यमय प्रदेश है वहाँ के भूभाग पर श्रेष्ठ लोक बताया जाता है। वो पवित्र, कल्याणकारी और कमनीय लोक है। वहाँ पाप कर्म से रहित, पवित्र, अत्यंत निर्मल, लोभ और मोह से शून्य तथा सब प्रकार के उपद्रवों से रहित मानव निवास करते हैं। वो देश स्वर्ग के तुल्य है। वहाँ सभी शुभ गुणों की स्थिति बताई गई है। वहाँ समय पर ही मृत्यु होती है। रोग व्याधि किसी का स्पर्श नहीं करते हैं। वहाँ किसी के मन में पराई स्त्री के प्रति लोभ नहीं होता। सब लोग अपनी ही स्त्री से अनुरक्त रहते हैं। वहाँ के निवासी धन के लिए एक दूसरे का वध नहीं करते, किसी को बंधन में नहीं डालते, उन्हें कभी महान विस्मय नहीं होता। अधर्म का तो कभी वह नाम भी नहीं है। वहाँ किसी के मन में संदेह नहीं पैदा होता है। वहाँ किए हुए कर्म का फल प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है। उस लोक में कुछ लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अच्छे आसनों पर बैठते हैं और उत्तमोत्तम वस्तुएं खाते पीते हैं। समस्त कामनाओं से संपन्न और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित होते हैं। कुछ लोगों को प्राण धारण मात्र के लिए भोजन प्राप्त होता है। कुछ लोग बड़े परिश्रम से तपोमय जीवन व्यतीत करते हुए प्राण धारण करते हैं। इस प्रकार वो
लोक और इस लोक में सर्वथा उत्कृष्ट है। इस मनुष्य लोक में कुछ मनुष्य धर्मपरायण होते हैं तो कुछ बड़े भारी ठग निकलते हैं, इसलिए कोई सुखी और कोई दुखी रहे होते हैं, कुछ धनवान और कुछ लोग निर्धन हो जाते हैं। ये लोक में श्रम, भय, मोह और तीव्र भूख का कष्ट होता है। मनुष्य में धन का लोभ विशेष होता है, जिससे अज्ञानी पुरुष मोह में पड़ जाते हैं। इस देश में धर्म और अधर्म करने वाले मनुष्य के विषय में नाना प्रकार की बातें सुनी जाती है। जो धर्म और अधर्म दोनों के परिणाम को जानता है, वो विद्वान पुरुष पाप से लिप्त नहीं होता है। कपट, सटता, चोरी, निंदा, दूसरे के दोष देखना, दूसरों को हानि पहुंचाना, प्राणियों की हिंसा करना, चुगली खाना और झूठ बोलना, जो इन दुर्गुणों का सेवन करता है उसकी तपस्या क्षीण होती है, और जो विद्वान इस दोषों को कभी अपने आचरण में नहीं लाता उसकी तपस्या निरंतर बढ़ती रहती है। इस लोक में पुण्य और पाप कर्म के संबंध में अनेक प्रकार के विचार होते रहते हैं। ये कर्म भूमि है। इस जगत में शुभ और अशुभ कर्म के मनुष्य शुभ कर्मों का शुभ फल पाता है और अशुभ कर्म का अशुभ फल पाता है, भोगता है। पूर्व काल में यही प्रजापति देवता ऋषियों ने यज्ञ और अभिष्ट तपस्या करके पवित्र हो ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया। पृथ्वी का उत्तर भाग सबसे अधिक पवित्र और मंगलमय है। इस लोक में जो पुण्यात्मा मनुष्य है वही मनुष्य के पश्चात उस भूभाग में जन्म लेते हैं। दूसरे लोग जो यहाँ पाप कर्म करते हैं वे पशु पक्षी की योनि में जन्म ग्रहण करते हैं और दूसरे कितने ही आयु क्षय होने पर नष्ट हो जाते हैं और पाताल में चले जाते हैं। जो लोभ और मोह से युक्त हो एक दूसरे को खा जाने के लिए देते रहते हैं वे भी इसी लोक में आवागमन करते रहते हैं, उत्तर दिशा के उत्कृष्ट लोक में नहीं जाने पाते। जो मन और इंद्रिय को संयम में रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुजनों की उपासना करते हैं वे मनुष्य पुरुष सभी लोगों के मार्ग को जानते हैं। इस प्रकार मैंने यह ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित इस धर्म का संक्षेप से वर्णन किया है। जो लोक में करने और ना करने योग्य धर्म और अधर्म को जानता है वही बुद्धिमान है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, भृगु जी के इस प्रकार कहने पर परम धर्मात्मा प्रतापी भारद्वाज ने आश्चर्यचकित होकर उनकी पूजा की। परम बुद्धिमान नरेश, इस प्रकार मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति के संबंध में ये सारी बातें बताई है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नेक्स्ट चैप्टर, शिष्टाचार का फल सहित वर्णन, पाप को छिपाने से हानि और धर्म की प्रशंसा। युधिष्ठिर ने पूछा, धर्मज्ञ पितामह, अब मैं आपके मुख से सदाचार की विधि सुनना चाहता हूँ क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। भीष्म जी ने कहा, राजन, जो दुराचारी, बुरी चेष्टा वाले, दुर्बुद्धि और दुष्टा को प्रिय मानने वाले हैं वे दुष्टात्मा के नाम से विख्यात होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष तो वही हैं जिनमें सदाचार देखा जाए, सदाचार ही उनका लक्षण है। जो मनुष्य सड़क पर गौ के बीच में और अनाज में मल और मूत्र का त्याग नहीं करते हैं वे श्रेष्ठ समझे जाते हैं। प्रतिदिन आवश्यक शौच का संपादन करके आचमन करे, फिर नदी में नहाए और अपने अधिकार के अनुसार संध्या भस्म के तदनंतर देवता आदि का तर्पण करे। इससे विद्वान पुरुष मानव मात्र का धर्म बताते हैं। नित्य प्रति सूर्य प्रस्थान करे, सूर्योदय के समय कभी न सोए, सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय संध्या भस्म करके गायत्री मंत्र का जप करे। इसका मतलब यह है कि भोजन के लिए जाते समय तत्काल हाथ, पैर और मुंह धोने चाहिए। बहुत पहले के धोए हो तो भी उस समय धो लेना आवश्यक है। पूर्वाभिमुख हो भोजन करे, भोजन के समय मौन रहे, पैरों से हुए अन्न की निंदा ना करे। वो स्वादिष्ट हो या ना हो प्रेम से भोजन कर ले। भोजन के बाद हाथ धोकर उठे, रात को भीगे पैर ना सोए। देवर्षि नारद इसी को सदाचार का लक्षण कहते हैं। यज्ञशाला आदि पवित्र स्थान, बैल, देवालय, चौराहा, ब्राह्मण, धर्मात्मा मनुष्य और देव संबंधित वृक्ष, इनको सदा दाहिने करके चले। गृहस्थ पुरुष को घर में अतिथियों, सेवकों और सज्जनों के लिए भी एक सा भोजन बनवाना श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्र में मनुष्य के लिए सायंकाल और प्रातःकाल दो ही समय भोजन करने का विधान है। बीच में भोजन करने की विधि नहीं देखी गई है। जो इस नियम का पालन करता है उसे उपवास करने का फल प्राप्त होता है। जो होम के समय प्रतिदिन हवन करता, ऋतुकाल में स्त्री के पास जाता और पराई स्त्री पर कभी दृष्टि नहीं डालता, वो बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचारी के समान माना जाता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद बचा हुआ अन्न अमृत है।
वो माता के स्तन्य की भांति हितकर है, उसका जो लोग सेवन करते हैं वे श्रेष्ठ पुरुष सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य मिट्टी के ढेल फेरता, तिनके ताड़ता, नख चबाता, सदा झूठे हाथ और झूठ मुंह रहता है तथा खूंटी में बंधे हुए तोते के समान पराधीन जीवन बिताता है, उसे इस जगत में बड़ी आयु नहीं मिलती। जो मांस भक्षण ना करता हो वो यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कार किया हुआ मांस भी ना खाए, व्यर्थ मांस और श्राद्ध शेष मांस भी वो त्याग दे। मनुष्य स्वदेश में हो या परदेश में अपने पास आए हुए अतिथि को भूखा न रहने दे। सकाम कर्तव्य कर्मों के फल रूप में प्राप्त पदार्थ अपने गुरुजनों को निवेदित कर दे। गुरुजन पधारे तो उन्हें बैठने के लिए आसन दे, प्रणाम करे। गुरुओं की पूजा करने से मनुष्य आयु, यश और लक्ष्मी से संपन्न होते हैं। उगते हुए सूर्य की ओर ना देखे, नंगी हुई पराई स्त्री की ओर दृष्टिपात ना डाले, पराई स्त्री की ओर दृष्टि ना डाले। अच्छा, उस समय में स्त्रियां खैर, और सदा धर्मानुसार ऋतुकाल के समय अपनी ही पत्नी के साथ एकांत स्थान में समागम करें। तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ विशुद्ध हृदय है। पवित्र वस्तुओं में अति पवित्र भी विशुद्ध हृदय ही है। शिष्ट पुरुष जिसे आचरण में लाते हैं वो आचरण सर्वश्रेष्ठ है। चंबर आदि में लगे हुए गाय की पूंछ के बालों का स्पर्श भी शिष्टानुचारोदित होने के कारण शुद्ध है। परिचित मनुष्य से जब जब भेंट हो सदा उसका कुशल समाचार पूछे। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करे, यह शास्त्र की आज्ञा है। देव मंदिर में गौ के बीच में ब्राह्मण के यज्ञादि कर्मों में शास्त्र के श्रद्धा काल में और भोजन करते समय दाहिने हाथ से काम ले। सवेरे और शाम दोनों समय विधिपूर्वक ब्राह्मणों का सेवा सत्कार करना चाहिए। यही व्यापारों में उत्तम व्यापार की भांति शोभा पाता है और यही खेतों में सबसे अच्छी खेती के समान प्रत्यक्ष फलदायक है। ब्राह्मण पूजक पुरुष के विविध अन्नों की वृद्धि होती है और उसे वाहनों में गोजातियों के श्रेष्ठ वाहन सुलभ होते हैं। भोजन कराने के पश्चात दाता पूछे कि क्या भोजन संपन्न हो गया। ब्राह्मण उत्तर दे कि संपन्न हो गया। इसी प्रकार जल पिलाने के बाद दाता पूछे तृप्ति हुई क्या। ब्राह्मण उत्तर दे कि अच्छी तरह तृप्ति हो गई। खीर खिलाने के बाद जब यजमान पूछे कि अच्छा बना था या ना, तो ब्राह्मण उत्तर दे बहुत अच्छा बना था। इसी प्रकार जौ का हलवा और खिचड़ी खिलाने के बाद भी प्रश्न और उत्तर होना चाहिए। हजामत बनाने, छींकने, स्नान और भोजन करने के बाद हर एक मनुष्य को तथा सभी अवस्थाओं में संपूर्ण रोगियों का कर्तव्य है कि वे ब्राह्मणों को प्रणाम आदि से संपन्न करें, इससे उनकी आयु बढ़ती है। सूर्य की ओर मुँह करके पेशाब न करे, अपनी विष्ठा पर दृष्टि न डाले, स्त्री के साथ एक शैया पर सोना और एक थाली में भोजन करना छोड़ दे। अपने से बड़ों का नाम लेकर या तू कहकर ना पुकारे। जो अपने से छोटे या समवयस्क हो उनके लिए वैसा करना दोष की बात नहीं है। पापियों का हृदय तथा उनके नेत्र और मुख आदि का विकार ही उनके पापों को बता देता है। जो लोग जानबूझकर किए हुए पाप को महापुरुषों से छिपाते हैं वे गिर जाते हैं। मूर्ख मनुष्य ही जानबूझकर किए हुए पाप को छिपाता है। यद्यपि उस पाप को मनुष्य नहीं देखता है तो भी देवता लोग तो देखते ही हैं। पापी मनुष्य का पाप के द्वारा छिपाया हुआ पाप पुनः उसे पाप में ही लगाता है और धर्मात्मा धर्मक्त गुप्त रखा हुआ धर्म उसे पुनः धर्म में ही प्रवृत्त करता है। मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप को याद नहीं रखता, परंतु पाप में प्रवृत्त हुए कर्ता का पाप स्वयं ही उसे उसके पीछे लगा रहता है। तो मूर्ख मनुष्य पाप को याद नहीं रखता और मनुष्य अपने किए कर्मों को भूल जाता है। इसीलिए यहाँ पे 99% मनुष्यों को नहीं पता कि उसके साथ जो हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि वो कर्मों को भूल जाता है। जैसे राहु चंद्रमा के पास स्वतः पहुँच जाता है, उसी प्रकार उस मूढ़ मनुष्य के पास उसका पाप स्वयं चला जाता है। किसी विशेष कामना की पूर्ति की आशा से जो धन संचित करके रखा गया है उसका उपभोग सुख दुख पूर्वक ही किया जाता है। अतः विद्वान पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि मृत्यु किसी की कामना पूर्ति के अवसर की प्रतीक्षा नहीं करती है। मनुष्य पुरुषों का कथन है कि समस्त प्राणियों के लिए
मन द्वारा किया हुआ धर्म ही श्रेष्ठ है, अतः मन से संपूर्ण जीवों का कल्याण सोचते रहे। केवल वेद विधि का सहारा लेकर अकेले ही धर्म का आचरण करना चाहिए, उसमें सहायता की आवश्यकता नहीं है। कोई दूसरा सहायक आकर क्या करेगा। धर्म ही मनुष्य की योनि है, वही स्वर्ग में देवताओं का अमृत है। धर्मात्मा मनुष्य मरने के पश्चात धर्म के ही बल से सदा सुख भोगते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, अध्यात्म ज्ञान का निरूपण।